क्या ये डीजीपी को, रेल एसपी को नहीं, जो जेल के आईजी हैं उनको नहीं देखना चाहिए? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम पर हमला जेएमएम के लोगों ने करवाया ताकि इनको करप्शन करने में कहीं कोई बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का पूरी तरह चौपट हो गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है वो है झारखंड की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की। ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त गढ़वा से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी है, उनसे जानते हैं। सर, 81 विधायक इस वक्त राजधानी में है, बजट सत्र चल रहा है। दूसरी तरफ राजधानी में जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई, हजारीबाग में हुई, खुलेआम जो कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है, आप किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, आपने देखा होगा आज हाउस जैसे ही 11 बजे प्रारंभ हुआ, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने एवं उनके साथ सभी भाजपा के विधायकों ने एक स्वर में कहा कि सभी काम को बंद करिए और विधानसभा में एक दिन का विशेष चर्चा पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का पूरी तरह चौपट हो गया है। और इसके जड़ में आप जाएंगे तो इसका एक ही कारण है, ईमानदार अफसर, भले अफसर, ऑनेस्ट अफसर, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। जो भ्रष्ट अफसर है, प्रमोटी भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत करप्ट अफसर को जिला का कमान दे दिया गया, इसलिए कि ताकि इनको करप्शन करने में कहीं कोई बाधा उत्पन्न न हो। बहुत अफसर जो जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, गढ़वा में फ्राइडे को बीजेपी के नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट जोगेंद्र साहब को गोली मार दिया गया, गले में गोली लगा, बेचारे अभी तक जिंदा है। गढ़वा में ऑपरेशन नहीं हो पाया, वहां से रेफर कर दिया डाल्टनगंज से रेफर कर दिया रांची में सफल ऑपरेशन हुआ, उनके गले से गोली तो निकाल दिया गया। लेकिन इसमें विषय ये है, जब वो बोल रहे थे गोली लगने के बाद, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम पर हमला जेएमएम के लोगों ने करवाया। नितेश सिंह, आप नाम नहीं जानते होंगे, नितेश सिंह मिथिलेश ठाकुर के राइट हैंड है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नितेश सिंह ने हम पर हमला करवा दिया। वो हम पर गोली से हमला इसलिए करवाया कि मेरा हमला कौन करवा रहा है? जो आपराधिक घटना बढ़ रही है वो किसके इशारे पर हो रही है? पूर्व मंत्री जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर के नाम तो सुनबे किए होंगे, उन्हीं के राइट हैंड है नितेश सिंह, बरवाडी पंचायत के मुखिया पति हैं और राज परिवार से उनका संबंध है। वो जिसको गोली लगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम पर कातिलाना हमला जेएमएम के लोगों ने किया है। लेकिन दरोगा ने क्या किया, एफआईआर करने के लिए उनके भतीजा को, अबोध भतीजा, जो उसको कोई पता नहीं है इस घटना की, उसको बुलाकर 12 बजे रात में उनसे एफआईआर कराता है। और एफआईआर में क्या लिखना है, वो दरोगा लिख करके उसको दिया कि यही लाइन लिख के तुम साइन कर दो, ताकि जो असली मुजरिम है, जेएमएम के लोग हैं, जिसके संरक्षक संरगना मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उनको बचाने की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। डीजीपी का जो बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो जेल के भीतर से जो आपराधिक जो गिरोह है वो कर रहे हैं, जैसे कि अमन साहू की टीम, अमन श्रीवास्तव की टीम, तो इस तरीके का वो नाम ले रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? जेल में बंद है अपराधी और वो जेल से ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस तरीके के पूरी घटना। जेल से अपराधी अगर मोबाइल से अगर ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये जिम्मेवारी किनका है? क्या ये जिम्मेवारी राज्य सरकार का नहीं है? क्या ये डीजीपी को, रेल एसपी को नहीं, जो जेल के आईजी हैं उनको नहीं देखना चाहिए? इसकी जिम्मेवारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए? वहां पर मोबाइल कैसे पहुंचता है, ये जिम्मेवारी किसका है? सरकार का नहीं है क्या? हम तो कह रहे हैं कि कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है यह विषय नहीं है। हर तरफ आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर फेल है, चाहे जेल हो चाहे बाहर हो। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष आज तो देखिए कि हम लोग बेल में गए, हम लोग वॉकआउट किए। भाई, हम लोग चाहते हैं एक दिन का लॉ एंड ऑर्डर पर काम विशेष चर्चा हो। बेहद शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे गढ़वा से बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जिन्होंने पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर यह बड़ा आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर गढ़वा में गोली चली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।